नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। इनफैक्ट अगस्त 31 को लास्ट यूनाइटेड स्टेट्स के जो सोल्जर्स थे वो भी वहां से बाहर निकल चुके। लेकिन यूएस बाहर निकल गया है। यूएस ने वहां पे क्या क्या छोड़ा है, आज इसके ऊपर हमारी विश्लेषण चलेगी, स्पेशली फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव, यानी कि मिलिटरीली उन्होंने वहां क्या क्या छोड़ा है, क्या उससे तालिबान का फायदा हो सकता है, ये हमारा आज का डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। आप यहां देख सकते हो व्हाट हैपेंड टू द यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान। क्या इससे तालिबान को फायदा मिलेगा, क्या उसे तालिबान इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या यूएस ने छोड़ा है, इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन द ID @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट StudyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं क्या हुआ। आपने एक खबर जरूर देखी होगी, अगस्त 31 को द लास्ट यूएस सोल्जर ही लेफ्ट अफगानिस्तान, और एक फोटो भी वायरल हुई थी, ये वाली फोटो ऑफिसर की, ऑफिसर क्रिस डानोहू, राइट, द लास्ट अमेरिकन टू बोर्ड द यूएस फ्लाइट, राइट। ही बिकेम क्वाइट फेमस एंड द फोटो ऑल्सो वेंट वायरल लाइक दिस। लेकिन सवाल ये उठता है कि what has happened to all the things that has US left behind? What has US left behind in Afghanistan? Will it help Taliban? चलिए बात करते हैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, क्या क्या यूएस ने अफगानिस्तान में छोड़ रखा है। अगर हम लोग बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट की, बहुत सारे एमरैप्स उन्होंने वहां पे छोड़ दिए। एमरैप क्या होता है? एमरैप होता है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स। वो कुछ इस तरह की दिखती है, ये है एमरैप। ये कहा जा रहा है कि यूएस सूत्रों ने बताया है अप्रोक्सीमेटली 70 MRAPs have been left behind। अब ये MRAP का फायदा क्या होता है? ये कहा जाता है कि MRAP माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल जो है वो आपको IEDs जो होते हैं, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उनसे बचाता है। इनफैक्ट पेंटागन ने ये कहा है कि MRAPs जाने के बाद अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 70 MRAPs वहां पे छोड़े गए। इन MRAPs ने बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई है फ्रॉम द IEDs। इसके अलावा कितना कॉस्ट होता है एक एमरैप का? कॉस्ट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन अ पीस, यानी कि 70 मिलियन वर्थ एमरैप्स आर लेफ्ट इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट, बहुत सारी हमवीज वहां पे छोड़ी है, हमवीज, राइट, यानी कि द व्हीकल हमर्स, मिलिट्री हमर्स। ये कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 27 हमवीज टैक्टिकल व्हीकल्स, वो कुछ इस तरह की दिखती है, आपने जरूर देखा होगा हमवीज, दे हैव बीन लेफ्ट आउट इन अफगानिस्तान। अब पहले हमवीज थे, एमरैप से पहले हमवीज ही थे, लेकिन इराक में भी ऐसे हमवीज भेजे थे यूएस ने, और वहां पे IED ब्लास्ट से ये हमवीज नहीं बच पाते, इसीलिए इसको अपग्रेड किया गया था थ्रू एमरैप्स। अब ये कहा जाता है कि एक हमवी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ एमरैप है, राइट। तो बहुत सारे हमवीज भी यहां पे छोड़ रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे जो यूनाइटेड स्टेट्स इट हैज लेफ्ट इन अफगानिस्तान इटसेल्फ। According to the sources, US military has left around 73 aircraft, 73। उसमें क्या क्या है? ये कहा जा रहा है कि 43 MD 530 से, 23 A29 से, और CH-46 C9 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है एक। इसके अलावा C-130 बहुत बड़ा एरोप्लेन होता है, C-130 ट्रांसपोर्ट जो हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन है। इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी यहां पे छोड़े गए हैं बहुत सारे। ऑल इन ऑल 73 एयरक्राफ्ट हैव बीन लेफ्ट इन अफगानिस्तान। इसके अलावा जो उन्होंने स्पेंडिंग की थी, स्पेशली आर्मी इक्विपमेंट जो अफगान आर्मी को उन्होंने दी थी, बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ डॉलर्स दे हैव स्पेंट हियर। ये कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक $83 बिलियन स्पेंड किए हैं टू ट्रेन द अफगान आर्मी। और आप जानते हैं कि अफगान आर्मी का क्या हुआ, उन्होंने लड़ा भी नहीं तालिबान के साथ। अब उनका रवैया यह था कि वाई शुड वी फाइट फॉर अ करप्ट एंड इनडिसाइसिव गवर्नमेंट, तो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। अब वो जब सरेंडर करेंगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी सरेंडर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 3598 M4 कार्बाइंस दिए गए थे इन ट्रूप्स को। आप देख सकते हो हियर वन ऑफ द तालिबानी फाइटर ही इज होल्डिंग दिस M4 कार्बाइन राइफल इटसेल्फ, सो प्रोबेबली टेकन फ्रॉम द सोल्जर। इसके अलावा जैसे कि 16,000 नाइट विजन गॉगल्स, दूसरे प्रोटेक्टिव गियर्स, बहुत सारी चीजें जो अफगान आर्मी को दी थी वो सारी जा चुकी है अब तालिबान के पास। अब ये सब सुन के आपको जरूर लग रहा होगा कि सर तालिबान की तो लॉटरी लग गई। नॉट रियली, राइट, क्योंकि अगर हम लोग बात करें देखिए तालिबान के पास बहुत सारी चीजें पहुंच जाएंगी। आर्मी को जो भी दी थी, यानी कि आर्मी की जो वेपन्स एटसेट्रा थी, शायद उससे बहुत फायदा मिल सकता है तालिबान को। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं जनरल केनेथ मैकेंजी, उन्होंने कहा है
कि जो भी इक्विपमेंट है, स्पेशली जो एयरक्राफ्ट है, जो एमरैप्स है, जो हमवीस है, वहां पे उन्हें ऑलमोस्ट डिसमेंटल टाइप कर दिया गया या फिर दे हैव बीन रेंडर्ड इम्पॉसिबल टू यूज। वो कहते हैं कि द एयरक्राफ्ट विल नेवर फ्लाई अगेन। ऑल्दो केनेथ मैकेंजी ये कहते हैं इसका एक फायदा जरूर मिल सकता है तालिबान को, वो यूज तो नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो उसको ट्रॉफी बना सकते हैं, ट्रॉफी बना के दे कैन कीप इट फॉर डेकेड्स टू इंस्पायर पीपल। तो एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर मिल सकता है तालिबान को थ्रू दीज इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन लेफ्ट आउट बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अगेन जो डिफेंस कंसल्टेंट्स है वो भी ये कहते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ यूएस लॉजिस्टिकल सपोर्ट, अगर कोई एयरक्राफ्ट भी हो, अगर कोई हमवी भी हो, हमवी शायद इस्तेमाल करे, अगर एमरैप भी हो, तो वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू कंटिन्यूसली डीके, बट नॉनदलेस आपको याद रखना चाहिए वो ट्रॉफी दिखाकर विक्ट्री क्लेम जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इट इज utter loss of billions of dollars in Afghanistan. So they have left out a lot of equipment, but ये कहा जा रहा है कि they have almost made it impossible for Taliban to use, except for the army equipment that has been left out for the Afghan army. So that is the situation in Afghanistan right now. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.